चलिए केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न आठवां की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत एमपी सवाल कंपटीशन की दृष्टि से भी सवाल है। सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेईई, नीट एग्जाम की दृष्टि से सवाल हम आपके सामने लेकर के आए हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए तो बहुत ही एमपी सवाल है। समान परमाणु भार वाले दो तत्व है। समान परमाणु भार याद रखिए, दो तत्व है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 19 और 20 है। यदि एक समय 21 न्यूट्रॉन है तो वाई में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है वाई। दोनों का परमाणु भार समान है, जबकि परमाणु क्रमांक इसका 19 है और इसका 20 दे रखा है। चलिए इसका परमाणु भार निकालते हैं। बताया है एक समय न्यूट्रॉन 21 है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर देखिए 19 दिया है, इसका मतलब ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन बराबर मिल गया 19। एक्स की बात करते हैं हम। अब इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन भी मिल गया है। यहाँ पर एक्स में 21 न्यूट्रॉन है, जोड़ दीजिए तो इसका भार पता चल जाएगा। परमाणु भार, इसका परमाणु भार पता चल जाएगा। ये हो गया जोड़ने पर 40 इसका परमाणु भार है। ऊपर में लिख दीजिए 40। अब बात आती है इसका भी भार जो है 40 करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में लिखा है समान परमाणु भार, इसका भी भार 40। अब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो जितना उसका परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है 20। अब इसमें न्यूट्रॉन कितना है नहीं मालूम, वही तो पूछा है। न्यूट्रॉन कितना है नहीं मालूम, वही बताना है। अब उसके बाद टोटल भार कितना है इसका, तो परमाणु भार पता चल गया है 40। बताइए 20 में ऐसा क्या जोड़ें कि जोड़ने पर 40 आ जाए। सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन का मान यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, आपको 20 रखना पड़ेगा। 20 जोड़ने से ही ये 40 आएगा। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट हो गया न्यूट्रॉन की संख्या वाई में न्यूट्रॉन आ गया यहाँ पर 20। ऐसा सवाल परीक्षा में आ सकता है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने निकल करके आ गया। प्रश्न क्रमांक 9। सम न्यूट्रॉनिक परमाणु ए और बी। मान लो ए और बी दो परमाणु है, सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक इसका मतलब इसमें भी वही न्यूट्रॉन है, इसमें भी उतना ही न्यूट्रॉन है। के परमाणु क्रमांक क्रमशः 6 और 7 है। इसका परमाणु क्रमांक है 6, इसका परमाणु क्रमांक है 7। तो यदि बी का द्रव्यमान संख्या 14 है, बी का द्रव्यमान संख्या 14 है तो ए का द्रव्यमान बताना है। स्पष्ट है, ए और बी दो सम न्यूट्रॉनिक है। इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका 7। बी का द्रव्यमान संख्या 14 है। जब बी का द्रव्यमान संख्या 14 है, पहले तो इसमें प्रोटॉन कितना है ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रोटॉन हो गया यहाँ पर 7। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 7। न्यूट्रॉन कितना होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूट्रॉन कितना करें। न्यूट्रॉन 7 करूँगा तभी तो 7 और 7 को हम मिला देंगे, तब इसका भार आएगा 14। ठीक। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन इसका 7 है बी का, तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा। इसका प्रोटॉन तो आपको दिख रहा है, प्रोटॉन 6 है। इसमें न्यूट्रॉन बता दीजिए आप लोग, न्यूट्रॉन कितना होगा। सम न्यूट्रॉनिक बोला है, जब इसका न्यूट्रॉन 7 है तो बी और ए दोनों में न्यूट्रॉन 7 होंगे, तो इसका भी 7 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, इसका भार मिल जाएगा। 6 में 7 मिला दीजिए, इसका भार हो जाएगा 13। अर्थात ए का द्रव्यमान संख्या हो गया 13। यही आंसर है। ये भी मोस्ट एमपी सवाल था, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आप लोग को नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां में आपका स्वागत है। परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्व के एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए हम इसका विन्यास करते हैं। 29 किसका है बताइए प्यारे बच्चों, कॉपर का होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, फिर एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है हम आपको निकाल के बताते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। लेकिन हमने बताया था ये अपवाद है। इसका ओरिजिनल विन्यास 4s1 3d10 होता है। ये हम विस्तार से वीडियो नंबर 4 5 6 वगैरह जो पार्ट है, हमारा पिछला पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल विस्तार से इस प्रश्न के बारे में हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये 4s1 होती है और 3d10 होती है। तो इसका अंतिम जो कोष है ये है
फोर का मतलब है पहला जो कोष है उसको के कहते हैं, दूसरा वाला एल कहलाती है, तीसरा वाला जो कोष है वो एम कहलाती है, चौथा वाला जो कोष होती है वो एन होती है। यही है 4s1 अर्थात चौथा कोष में एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे एन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। यही इसका आंसर है। इस तरह से बनानी है आप लोग को। मोस्ट एमपी सवाल है ये। चलिए प्रश्न 11वां की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बताना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, डबल ऑक्सीजन है, हम डबल ऑक्सीजन लिख दिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तो इसमें हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एक और ऑक्सीजन में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा 8 8 16, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन आंसर। इस तरह से एमपी सवाल परीक्षा में बिल्कुल छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां देखिए, मोस्ट एमपी सवाल सीबीएसई और एनसीईआरटी की दृष्टि से भी और कक्षा 12वीं 11वीं की दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्जाम जेडबलई और नीट की दृष्टि से सबसे मोस्ट एमपी सवाल है परीक्षा में आने लायक। निम्न में कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है आपको। N3-। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होती है 7, लेकिन 3- माने 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होती है 19, प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया उसने, तो 19 में 1 घटा दीजिए तो 18 हो गया। पोटेशियम के पास 18 हो गया। आर्गन का परमाणु क्रमांक होती है 18, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब ये त्याग नहीं किया है, लिया भी नहीं है और ये करता भी नहीं है। अक्रिय गैस है, अक्रिय तत्व है, इसलिए इसका 18 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होती है 8 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 2 माइनस लगा है उसके ऊपर में, 2 ऋण आयन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। फिर उसके बाद फ्लोरीन के पास है यहाँ पर 9, लेकिन 1 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो इसके पास भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होती है 20, लेकिन डबल प्लस आयन है, मतलब वो त्याग करेगा। 20 में से 2 त्याग कर चुका है, इसलिए इसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। नियान अक्रिय तत्व है, इसके पास होती है 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको सम इलेक्ट्रॉनिक छांटना है इसमें से। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कौन कौन है सम इलेक्ट्रॉनिक? देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वाले जो सम इलेक्ट्रॉनिक है वो है N3- में 10 है, फिर उसके बाद आपका O2- में 10 है, फिर उसके बाद आपका F- में 10 है, फिर उसके बाद आपका नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाले 10 इलेक्ट्रॉन वाले। 18 इलेक्ट्रॉन वाले सम इलेक्ट्रॉनिक बताते हैं आपको। 18 इलेक्ट्रॉन वाले में आ जाएगा आपका पोटेशियम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका आर्गन आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका कैल्शियम 2+। तो ये जो है तीनों लोग जो है 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं और वैसे भी ये लोग चारों भी सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इनके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी मोस्ट एमपी सवाल है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। अब चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर सोडियम धन आयन और नियान तत्वों में किसमें समानता पाई जाती है? क्या समानता है इसमें? सोडियम धन और नियान में क्या समानता है? एक वाक्य में उत्तर सोचिए। चलिए हल कीजिए। सोडियम धन आयन बोला है अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है यहाँ पर, तो हो जाएगा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नियान में कितने होते हैं? तो नियान का परमाणु क्रमांक 10, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम इसका उत्तर लिखेंगे एक वाक्य में। इसका एक शब्दों में अगर हम इसके उत्तर लिखें एक वाक्य में तो इसमें क्या समानता पाई जाती है? तो
इलेक्ट्रॉनों में समानता पाई जाती है। इसमें सीधी सी बात है, एक वर्ड में अगर हम दें तो इलेक्ट्रॉन समान है दोनों में, सोडियम धन और नियान में। प्रश्न क्रमांक 14 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए l का मान क्या होगा? तो इस हमने देखा है यहाँ पर l मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, l का जो मान होती है उसका सूत्र है माइनस आपका किसी भी n के लिए, किसी भी n के लिए जो होती है वो n-1 होती है, n-1 ये फार्मूला है। कोई भी l का मान जो है किसी भी n के लिए n-1। तो फिर यहाँ पर l का मान क्या हो जाएगा? तो आप देखिए l का मान जो है 3 है, यहाँ पर n 3 है, तो 0 से आपको स्टार्ट करनी है यहाँ पर। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए, 0 से n-1 तक जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 से n-1 तक 0 करना पड़ेगा आपको। फिर 0 करने के बाद आप करेंगे 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर n के जगह आप 3 कर देंगे तो 3 में 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो l का मान 0, 1, 2 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितना हो सकती है आप बताइए? परमाणु के नाभिक का जो मूल जो त्रिज्या होती है वो लगभग, ये परमाणु है, ये उसका नाभिक है, यहाँ से अगर हम इस नाभिक की ही त्रिज्या की बात करें, अगर परमाणु हम यहाँ बना दें, ये चलो नाभिक है, तो सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर लगभग, ऐसा रिसर्च से पता चला है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या क्या घटक होते हैं? नाभिक के घटक, तो परमाणु का जो नाभिक है वो 2 चीज़ों से बना है, एक बना है प्रोटॉन, दूसरा बना है न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में 2 ही चीज़ पाए जाते हैं। अगर आपको डिटेल जानना है तो मेरा केमिस्ट्री का वीडियो पार्ट 1, 2, 3 देखिए, जिसमें बेसिक कोर्स में बता चुका हूं पहले वीडियो में कि परमाणु की पूरी संरचना को, रदरफोर्ड मॉडल को बिल्कुल समझाया हूं मैं। तो वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा आपको नाभिक में। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, मोस्ट एमपी सवाल, n बराबर 3 कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात आया है तो बोर का नियम, बोर का रूल्स क्या कहता है? किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², तो इसमें मान भर दीजिए, 2 × n का मान है यहाँ पर 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होती है 3 × 3 = 9, और 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब मोस्ट एमपी सवाल है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का। ऐसे सवाल आप बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ करके जाइए। और भी मोस्ट एमपी सवालों का वीडियो लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है हमारी चैनल से, इस केमिस्ट्री में कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। और आपको अगर नया नया एमपी वीडियो का उत्तर पाना चाहते हैं, बिल्कुल नए एमपी वीडियो पाना चाहते हैं, मोस्ट एमपी सवाल कक्षा 12वीं और 10वीं में आने लायक एमपी सवाल अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मोस्ट एमपी सवाल का सॉल्यूशन का वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।